नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों से मजदूरों की आवाजाही लगातार जारी है और आए दिन सड़क हादसों में मजदूरों की मौत हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है। अब खबर गुना से आपको बता दें, जहां भीषण सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा मजदूर यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। ये भी बता दें आपको कि मजदूरों के परिवार इस कंटेनर में बैठे थे और ये मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। गुना बाईपास पर देर रात कंटेनर और एक यात्री बस में भीषण टक्कर हो गई और ये तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश ये यात्री बस जा रही थी और मध्य प्रदेश के गुना में ही ये बस हादसे का शिकार हो गई और कंटेनर से इसकी भिड़ंत हो गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंटेनर में जो ड्राइवर सवार था वो फरार हो चुका है। 8 मजदूरों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा मजदूर घायल हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण सड़क हादसा ये हुआ होगा। कंटेनर की तस्वीरें भी आपके सामने, बस की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया है मौके से, अभी तक की जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मजदूरों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, क्योंकि एक तरफ जहां तमाम प्रदेशों की सरकार ये दावा कर चुकी है और सभी मजदूरों से ये वादा कर चुकी है कि उनको सही सलामत, सुरक्षित और बिना किसी खर्च के प्रदेश उनके घर भेजा जाएगा। और स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं, IRCTC पर बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, ट्रेनें भी अब दूसरे प्रदेशों तक पहुंच रही हैं। ऐसे में इस तरह से एक बस में जाना तमाम मजदूरों का ये बड़े सवाल खड़े करता है। गुना बाईपास पर रात्रि 2 बजे करीबन एक हाईसा ट्रक और बस के बीच एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें करीब 55 लोग घायल हुए हैं और 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात यही है कि तमाम प्रदेश ये दावा और वादा कर चुके हैं, सरकारें ये कह रही हैं तमाम मजदूरों से कि वो आसानी से, सुरक्षित, बिना किसी खर्च पर अपने प्रदेश वापस लौट सकते हैं। लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मजदूर बसेस के माध्यम से या फिर दूसरे साधनों से अपने घर जा रही हैं और हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मजदूर मजबूरी का सफर करने को रहते हैं, लेकिन मौत का सफर उनका ही बन जाता है और गुना में भी वही हुआ। लेकिन मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए जी, अब भले ही प्रदेश की सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, लगातार इस बात को कहने में लगी हो कि जो मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं, सबको सकुशल मध्य प्रदेश लाया जाएगा। लेकिन सड़कों पर लगातार बढ़ती मजदूरों की भीड़ या इस तरह के कंटेनर्स में ठूस ठूस कर भरे गए मजदूरों की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बयां करती हैं कि सरकार के जो दावे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। यदि सरकारें अगर उन सबकी सुन रही होती, सबको घर वापस ला रही होती, तो मजदूर 1500, 1600 किलोमीटर दूर अपने पैदल चलकर अपने घर नहीं जा रहे होते या फिर एक मोटी रकम चुकाकर कंटेनर में नहीं जाना पड़ता। ये तो एक कोई पहली घटना नहीं है मध्य प्रदेश या देश के लिहाज से देखें जी। इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जब ट्रकों में छुपकर जो है मजदूर अपने घर जाने को मजबूर हुए हैं। वो पैसा भी देते हैं और छुपकर भी जाते हैं और उसके बाद जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि प्रदेश सरकार के जो दावे हैं वो आखिर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं, जो महाराष्ट्र में या दूसरे इलाकों में जो लंबे समय से 50 दिन से अधिक का समय हो गया लॉकडाउन का और वो फंसे हुए थे, और प्रदेश सरकार उनको हमेशा ये आश्वासन देती रहती है कि अब आपकी ट्रेन आएगी तो आपको हम घर भेजेंगे। लेकिन जब उनको वहां पर रहने की दिक्कत होने लगी, 2 वक्त की रोटी की दिक्कत होने लगी, तो वही कारण है कि वो लोग पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में यदि उन्हें कोई कंटेनर या कोई अन्य वाहन मिलता है तो वो उसमें सवार होकर चले आते हैं। हालांकि चाहे बात कांग्रेस की करें या फिर बीजेपी की करें, दोनों ही दल जो है वो इस सबको लेकर बड़े बड़े बातें जरूर करते हैं। जिस तरीके से जब पहली ट्रेन मध्य प्रदेश पहुंची थी तो उस समय
समय ये बात सामने आई थी कि मजदूरों से प्रदेश सरकार द्वारा किराया लिया गया ट्रेन का, तो इसके बाद खुद कांग्रेस ने ये कहा था कि सारे लोगों का किराया मध्य प्रदेश की सरकार अगर देने में सक्षम नहीं है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो उनका किराया देगी। लेकिन उसके बाद कहीं कोई ये बात कहते हुए कोई नहीं दिखाई दिया मजदूर के कांग्रेस ने उनके लिए ये किया। और उसके बाद खुद कमलनाथ ने इन लोगों की हितैषी बनने की कोशिश सरकारों ने की है, लेकिन वाकई मदद मिल रही है, सभी को उतनी ही मदद मिल रही है, ये कहना मुश्किल होगा, ये कहना गलत भी होगा। और यही वजह है कि जो मजबूर मजदूर हैं वो लगातार ही अपने वाहनों से किराया देकर बसेस का अपने घर जाने को मजबूर हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने की तमाम बातचीत के लिए। तो बात यही है कि क्यों मजदूरों को इतना मजबूर होना पड़ रहा है, क्या उन्हें सरकार वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है जो सरकार लगातार वादे कर रही है, क्या वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं? अब देखिए, मजदूर मजबूर और मौत। लॉकडाउन में काम ना मिलने से मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर है, और मजबूरी ये भी है कि उन्हें घर तक भोजन के लिए इंतजाम नाकाफी है। ऐसे में या तो वो पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हैं, और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, या फिर बड़े से बड़ा रिस्क से भी वो नहीं लेने से मान रही हैं। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें मजदूरों उनकी मजबूरी को बयां करती है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम मजदूर जो कि प्रदेश के अलग अलग कोने में, देश के अलग अलग कोने में अभी हैं, और सिर्फ यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। मजबूरी ये है कि वो अब बाहर नहीं रह सकते हैं, अपने घर से दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कोई रोजगार नहीं है, खाने पीने के लाले अभी पड़ रहे हैं, किसी भी प्रकार की मदद उन तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। ये मजबूरी है, और मजबूरी की तस्वीरें कई सामने आई हैं। कभी कोई मिक्सर मशीन के अंदर से निकलता हुआ बाहर नजर आता है, तो कभी बैलगाड़ी को खुद ही खींच रहा है। और ये तीसरी तस्वीर है, मौत का सफर हो जाता है। और मुजफ्फरनगर से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां 6 मजदूरों की मौत हो गई। तो अब गुना से भी वही तस्वीरें सामने आई, जब 8 मजदूरों की मौत हो गई।